चलिए बाबू, आज हम फिर नाउन का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। मैंने आपको नाउन का 2 पार्ट बताया है, आज तीसरा पार्ट मैं लेकर के आया, यानी नाउन एंड नंबर का तीसरा पार्ट, नाउन एंड नंबर, यानी आप इसको पार्ट 3 कह सकते हैं। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 बता दिया, जिसमें नाउन के बारे में बताया, उसका डेफिनेशन वगैरह समझाया। फिर नाउन एंड नंबर, कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, उसमें हमने 10 पॉइंट तक आपको बताया था। अब उसके आगे हम चलते हैं, फिर आपको हम बताते हैं अगले पार्ट में। देखो बेटा, अगला रूल कहता है, 11 नंबर रूल पे आ जाओ। 11 नंबर रूल कहता है कि अगर किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो, लेटर का, जैसे मान के चलो कि इधर सिंगुलर है और इधर प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर लेटर ए लिख दिया। अब आपसे मैं कहूँ कि इस ए का प्लूरल बना दीजिए, तो जब आपको किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो तो आप उसमें क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस डालकर एस लगाएंगे, एज, ऐसे आप बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी का प्लूरल बनाओ तो आप बनाएंगे बीज, ऐसे बनाएंगे। तो किसी भी लेटर का जब प्लूरल आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, उस पर आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। सी है तो सीज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अब 12 नंबर देखते हैं हम। देखो बाबू, बहुत सारे वर्ड हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, जैसे BA शॉर्ट फॉर्म में आता है, MA शॉर्ट फॉर्म में आता है। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे हम, तो अगर कोई हमारे सामने संक्षिप्ताक्षर शॉर्ट फॉर्म आ जाए तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब कोई कहता है MA का फुल फॉर्म, MA का आप बनाइए, तो हम MA करेंगे, इसमें S लगा देंगे डायरेक्ट, MAs। हम BA करेंगे, इसमें S लगा देंगे, BAs। तो ये हमारा प्लूरल बन गया। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू चलो, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, अब हम आपको कंपाउंड नाउन बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उसमें आपने क्या पढ़ा, तो अभी तक आपने सिंगल नाउन का प्लूरल बनाया। अब हम अब बताएंगे कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो अब इसका, यानी आपका 13 नंबर में अब देखिए कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, पहला उसका देखा जाए। अधिकांश कंपाउंड नाउन जो होता है उसके मुख्य शब्द में आप एस लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। यानी अधिकांशतः, ज्यादातर जो कंपाउंड नाउन्स हैं उसके मूल शब्द को ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो हम एक कंपाउंड नाउन लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रैंडफादर। अब ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें 2 शब्द है। हमने कंपाउंड नाउन यही बताया ना कि जिसमें एक से अधिक शब्द हो, तो इसमें 2 शब्द है, ग्रैंडफादर। अब इसका हमको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि अधिकांश कंपाउंड नाउन के, यानी जो मुख्य शब्द है उसमें हम एस लगाएंगे, उसको प्लूरल बनाएंगे। तो इसका मुख्य शब्द क्या है, फादर, तो हम फादर में एस लगाएंगे, ग्रैंड फादर्स, हम इसको प्लूरल बनाएंगे, ग्रैंड फादर्स। जैसे मैटरनल अंकल, तो इसका मुख्य शब्द अंकल हुआ, तो हम अंकल में एस लगाएंगे, मैटरनल अंकल्स। जैसे स्टेप मदर, तो इसका मुख्य शब्द क्या हुआ, मदर, तो हम मदर में एस लगाएंगे, स्टेप मदर्स। तो देखो बाबू, किसी भी कंपाउंड नाउन का पहला रूल यही कहता है कि ज्यादातर जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसके मुख्य शब्द में हम एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब चलिए, ये 13 हुआ, अब इसका 14 नंबर। और भी कंपाउंड नाउन है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। वैसा कंपाउंड नाउन
जिसके अंत में फूल हो, FUL, फूल, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फूल हो, तो जब इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो इस फूल में एस लगाते हैं। कहाँ एस लगाएंगे? फूल में। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पे सिंगुलर लिखिए, फिर आप यहाँ पे प्लूरल लिखिए। यहाँ पे लिखिए कप फूल, कप फूल, CUPFUL, कप फूल, यानी एक कप भरा हुआ। तो हमने कहा कि अगर किसी कंपाउंड नाउन के अंत में फूल हो तो हम किस में एस लगाएंगे? फूल में। तो इसका प्लूरल होगा कप फूल्स। जैसे स्पून फूल, स्पून फुल, तो हम कहाँ लगाएंगे? फूल में एस लगाएंगे, स्पून फुल्स। जैसे हैंड फुल, तो हम कहाँ एस लगाएंगे? फूल में लगाएंगे, हैंड फुल्स, ऐसे हम लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फूल हो, फूल, तो हम इसे बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए फूल में एस लगा देंगे। कोई दिक्कत? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ये 14 नंबर आपका हुआ था, अभी ये 15 नंबर देखते हैं। देखो बाबू, वैसा कंपाउंड नाउन, अगला है वैसा कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन हो, जिसके बीच में हाइफन हो, तो हम उसमें अंतिम जो नाउन होता है उसमें एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अंतिम जो नाउन होता है उसी में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप एक तरफ सिंगुलर लिखिए, एक तरफ प्लूरल लिखिए। तो हमने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से जुड़ा हुआ हो। जैसे देखिए क्लास रूम, क्लास रूम। अब इस क्लास और रूम के बीच में हाइफन है, तो हमने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जो बीच में हाइफन से जुड़ा हुआ हो, हाइफन से विभक्त हो, अलग हुआ हो, तो हम अंतिम नाउन में एस लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? क्लास रूम्स, यानी रूम्स में हम एस लगाएंगे। आर्म चेयर, तो हम चेयर में एस लगाएंगे, आर्म चेयर्स। नोट बुक, तो हम बुक्स में एस लगाएंगे, नोट बुक्स। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। मैंने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जो किसी हाइफन से जुड़ा हो, तो हम अंतिम नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम 16 नंबर, 16 नंबर हम देखते हैं। अब इसमें देखिए बाबू, वैसा कंपाउंड नाउन जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, वैसा कंपाउंड नाउन जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को प्लूरल बनाते हैं। अगर वैसा नाउन जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर रखते हैं और यहाँ पे हम प्लूरल रखते हैं। तो सिंगुलर में हम लिखते हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। देखिए इसमें फादर एक शब्द है, इन एक शब्द है, लॉ एक शब्द है। तो इसमें देखिए बीच में प्रीपोजिशन है। तो हमने आपसे कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द को प्लूरल बनाएंगे, यानी उसमें एस लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन के पहले क्या आ रहा है? फादर, तो इसमें एस लगाकर प्लूरल हम बनाएंगे। तो इसका प्लूरल होगा फादर्स इन लॉ। जैसे कहीं पे लिखा है मदर इन लॉ, तो ये भी प्रीपोजिशन से जुड़ा है, तो मदर्स, इसमें मदर्स में इन लॉ। जैसे कहीं पे लिखा है पासर बाई, तो ये होगा पासर्स बाई। समझ रहे हैं आप? तो पासर बाई का मतलब होता है नजदीक से गुजरने वाला यात्री। तो इसको फिर से समझिए, वैसा कंपाउंड नाउन जो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब अगला हम देखते हैं। अब अगला हम देखेंगे 17 नंबर। अब 17 नंबर में आते हैं बाबू, वैसा कोई भी कंपाउंड नाउन
जो मैन या वूमन, मैन या वूमन से बना हो, वैसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वूमन से बना हो, यानी उस कंपाउंड नाउन के पहले मैन या वूमन हो, वैसा कंपाउंड नाउन जो किसी मैन या वूमन से बना हो, तो जब उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसके दोनों भाग को प्लूरल बनाते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, जब उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसके दोनों भाग को प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहां पे लिखा है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो इसका एक भाग मैन है ना, तो हमने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक भाग मैन या वूमन हो, एक भाग मैन या वूमन हो, तो उसके दोनों भाग को प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। तो मैन को मेन करेंगे और सर्वेंट में भी एस लगाएंगे। जैसे मैन डॉक्टर, तो मैन का मेन करेंगे, डॉक्टर में भी एस लगाएंगे, मेन डॉक्टर्स। जैसे देखिए मैन ईटर, मैन ईटर, तो मैन का मेन करेंगे और ईटर में भी एस लगाएंगे। अच्छा बाबू, कभी कभी क्या होगा ना कि ये जो मैन ईटर है, नोट में देखिएगा, इस मैन ईटर का प्लूरल जो होगा मैन ईटर्स होगा। यहां देखिए हमने मैन ईटर किया है, लेकिन यहां पर मैन, यहां पर हमने मैन का प्लूरल नहीं बनाया। देखो बाबू, मैन ईटर का मतलब होता है आदमी खाने वाला, आदमखोर। तो कुछ इंसान भी हैं जो आदमी को खाते हैं और कुछ जानवर भी हैं जो आदमी को खाते हैं। तो देखिए, तो मैन सर्वेंट कौन होगा? कोई मर्द नौकर है तो व्यक्ति है। मैन डॉक्टर कौन होगा? तो कोई मर्द डॉक्टर है तो व्यक्ति है। लेकिन मैन ईटर दो हो सकता है। अगर मैन ईटर से किसी व्यक्ति का बोध हो कि वो कोई व्यक्ति व्यक्ति को खाता है, आदमी आदमी को खाता है, तो मैन ईटर से अगर किसी व्यक्ति का बोध हो तो मैन का मेन और ईटर में एस लगाएंगे, ईटर्स होगा, मैन ईटर्स। लेकिन अगर मैन ईटर से किसी जानवर का बोध हो तो मैन को हम मैन ही रहने देंगे, उसको मेन नहीं करेंगे, सिर्फ ईटर में एस लगाएंगे, मैन ईटर्स। अगर इससे जानवर का बोध होता है तो, अब व्यक्ति का बोध होगा तो दोनों को बदलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। तो अगला भाग 18 नंबर। बाबू अब आगे देखो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक भाग नाउन हो और दूसरा भाग कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। एक भाग कोई नाउन हो और दूसरा भाग कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो जो नाउन होगा उसी को हम प्लूरल बनाएंगे, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अब एक तरफ सिंगुलर लिखिए, दूसरी तरफ प्लूरल लिखिए। जैसे देखिए हाईवे, हाईवे, हाईवे होता ना, ये प्लूरल नाउन है, ये सॉरी ये कंपाउंड नाउन है, हाईवे। तो देखिए हमने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जो जिसमें एक भाग नाउन हो और दूसरा भाग कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। इसमें नाउन क्या है? वे। हाई जो है वो ग्रामर के हिसाब से एडजेक्टिव हो गया, हाई। तो हम तो नाउन का रूल पढ़ रहे हैं ना, एडजेक्टिव का तो नहीं। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक भाग कोई नाउन हो और दूसरा भाग कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो हम नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, यानी हम हाई को उसी तरह रहने देंगे और वे में एस लगाएंगे, हाईवेज, इस तरह से। जैसे न्यू कवर, न्यू कवर, ये तो हम क्या करेंगे? न्यू ये एडजेक्टिव हो गया और कवर में एस लगाएंगे, कवर्स। एक पेड़ आता है टच मी नट, टच मी नट प्लांट्स, टच मी नट प्लांट, तो इसमें नाउन क्या है? टच, छूना, वर्ब हो गया, मी प्रोनाउन हो गया, नॉट एडजेक्टिव हो गया, अब प्लांट नाउन हुआ तो प्लांट में एस लगाएंगे, टच मी नॉट प्लांट्स। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा आपको। तो हमने कहा कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक भाग कोई नाउन हो और दूसरा जो भाग हो वो कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो इसका मतलब कि वो आपका कंपाउंड नाउन जो आपका नाउन होगा उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं 19 नंबर पर। बाबू देखो, अब हम आपको कुछ लैटिन नाउन्स बताएंगे, लैटिन नाउन्स। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे
शब्द हैं अंग्रेजी में जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, उनकी संख्या बहुत है, लगभग 100 के लपेट में। अब इस तरह से आप कोई बुक का स्टडी कीजिएगा तो आपके बुक में लाइन से दिया रहेगा, एजेंडम, डेटम, इरेटम, क्रिटेरियन, ओएसिस, फार्मूला, वर्टेब्रा, इस तरह से लगभग 100 के लपेट में रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे लैटिन नाउन को हम कैसे याद करें, कैसे उसका प्लूरल बनाएं, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो घबराइए नहीं, हम जितने भी लैटिन नाउन्स होंगे, चाहे वो 100 हो चाहे कितना हो, 4 रूल्स को फॉलो कर दीजिएगा। 4 रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से सारे जो लैटिन नाउन्स हैं उसका प्लूरल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला रूल, आइए ये खास करके लैटिन नाउन का पहला रूल ये देखते हैं। 19 नंबर से ये शुरू करते हैं। अब देखो बाबू, अब यहां पर सिंगुलर लिखते हैं, यहां पर प्लूरल लिखते हैं। तो वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम हो, क्या हो, यूएम हो। कोई भी ऐसा लैटिन नाउन आपको मिले जिसके अंत में यूएम हो, तो जब उसको प्लूरल बनाना हो तो यूएम को बिल्कुल हटा देना है, उसकी जगह पर ए लगा देना है। यूएम को हटा देना है और उसकी जगह पर ए लगा देना है। वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा देंगे, वहां पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। जैसे देखिए हम यहां पे लिखते हैं मीडियम, मीडियम, ये आपका लैटिन नाउन है, लैटिन भाषा का शब्द है ये नाउन। तो मीडियम, अब हमने कहा कि वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम हो, अब इसका प्लूरल बनाना हो। देखो बाबू, ये सब एस या ईएस नहीं लेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल नाउन थोड़ा है, ये लैटिन भाषा का नाउन है। अंग्रेजी होता तब तो रूल को फॉलो करता, ये तो अंग्रेजी है नहीं, ये तो लैटिन भाषा है, तो ये अपना रूल लेकर के आएगा। तो वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम हो, तो जब उसको प्लूरल बनाएंगे तो यूएम को हटा के वहां पे ए कर देंगे। यहां हम आई तक लिखेंगे, यहां पर ए लगा देंगे, यूएम हटा के मीडिया, मीडियम तो मीडिया, समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए इरेटम, ERRATUM, इरेटम, यूएम है लास्ट में, तो हम कर देंगे इरेटा। ये देखिए, अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। जैसे आप यहां पे देखिए डेटम, तो ये हो जाएगा डेटा। अब कोई भी, अब इस तरह से बहुत सारा आएगा, पोडियम तो पोडिया, अब कोई भी आ जाए, डिक्टम तो डिक्टा। तो कोई भी वैसा कंपाउंड, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा करके क्या लगाते हैं, ए लगा देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा। अब जितना यूएम वाला लैटिन नाउन है एक ही बार में खत्म। अब लगभग 10-15 होगा, वो एक ही बार में फिनिश, एक ही रूल में फिनिश हो गया। अब दूसरा इसका रूल देखिए, अब वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में IS हो, जिसके अंत में क्या हो, IS, कोई भी लैटिन शब्द जिसके अंत में IS हो, तो जब उसको प्लूरल बनाएंगे हम, तो उस IS को हटाकर उसकी जगह पर ES जोड़ देंगे। क्या करेंगे, IS को हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे देखिए, जैसे सिंगुलर में हम लिखते हैं थीसिस, थीसिस लास्ट में IS है ना, तो आप IS को हटा दीजिए और वहां पे ES लगाइए, थीसिज, थीसिस तो थीसिज। ओएसिस, तो आप क्या करेंगे, ओएसिज, ES लगा दीजिए। एनालिसिस, एनालिसिस, तो आप कर दीजिए एनालिसिज, ये होगा। सिंथेसिस तो सिंथेसिज। अब इससे कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी लैटिन भाषा का नाउन आ जाए जिसके अंत में IS हो, तो उस IS को हटाकर उसकी जगह पर ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। IS को बिल्कुल हटा देंगे और उसकी जगह पर ES लगा देंगे, तो IS वाला भी झंझट खत्म। अब जितना लैटिन नाउन आएगा जिसके अंत में IS रहेगा, सबके IS को हटा के ES लगा दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो लगभग अब 30-35 का लपेट में कवर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, वैसा कंपाउंड नाउन, सॉरी, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में US हो, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में US हो, तो US को हटाकर वहां पे I लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। US को हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, I, तो वो बहुवचन बन जाएगा। अब वो कौन लैटिन नाउन है देखिए। अब यहां पर हम लिखते हैं फंगस,
अब ये देखो बाबू फंगस, तो लास्ट में यूएस है ना, तो हम यूएस को बिल्कुल हटा देंगे, वहां पे आई कर देंगे तो हो जाएगा फंगी। ये बहुवचन हो गया। अब कोई भी नाउन आ जाए लैटिन भाषा का जिसके अंत में यूएस हो, तो उसे यूएस को हटा के क्या करेंगे, आई लगा देंगे, फंगी हो जाएगा। जैसे कैक्टस, तो हम क्या करेंगे, कैक्टी, यूएस को हटा देंगे। जैसे जीनियस, तो हम क्या करेंगे, जीनी करेंगे, डबल आई हो जाएगा। देखिए एक तो इसमें आई पहले से है, आई यूएस की जगह पर आई तो डबल आई, जीनी। अच्छा, जीनियस का जीनियसेज भी होता है, जीनियसेज, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। जीनी, अगर आप जीनियस का प्लूरल जीनी बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है भूत। इसका मतलब क्या हो गया, भूत हो गया जीनी का मतलब। अगर जीनियसेज बनाते हैं इसका प्लूरल तो एक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। अगर इसका दो अगर प्लूरल होता है तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जीनियस तो जीनी भी हो सकता है, जीनियसिस भी हो सकता है। तो अगर आप इसका प्लूरल जीनी बनाते हैं तो उसका अर्थ भूत होगा, अगर इसका जीनियसिस बनाते हैं तो उसका अर्थ एक से ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी 10-15 होगा, उसका कवर हो जाएगा लगभग, इसमें कोई दिक्कत रहेगा। कहीं भी यूएस देखिएगा, यूएस को हटा दीजिएगा, उसकी जगह पर आई लगा दीजिएगा, झंझटे खत्म। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब आइए, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ओ एन हो, जिसके अंत में क्या हो, ओ एन। तो जब उसे प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर इसकी जगह पर ए लगा देते हैं। वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ओ एन हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर उसकी जगह पर ए लगा देते हैं, तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप देखिए यहां पर क्रिटेरियन, ओ एन है क्रिटेरियन, तो इसको प्लूरल बनाना है, बनाइए क्रिटेरिया, ए लगा दीजिए, ओ एन को हटा के एक ए कर दीजिए। फेनोमेनन, ओ एन को हटा के फेनोमेना कर दीजिए, फेनोमेना। तो कोई भी वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ओ एन हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटा के उसकी जगह पर ए लगा देते हैं, तो वो प्लूरल हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका लास्ट पॉइंट समझ लीजिए। अब अगला इसका, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ए हो, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ए हो, तो उसे बहुवचन बनाने के लिए उसके लास्ट में ई लगा देते हैं, तो बहुवचन बन जाएगा। सिर्फ ई लगा देंगे, कुछ हटाएंगे नहीं। वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ए हो, तो उसे बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में ई लगा देंगे, ए को हटाएंगे नहीं, ए को रहने देंगे, ई लगा देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, फार्मूला, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं फार्मूला, तो आप इसमें लास्ट में ई कर दीजिए, फार्मूला में ई लगा दीजिए। और जैसे आप वर्टेब्रा, जो रीढ़ की हड्डी आप कहते हैं वर्टेब्रा, तो कुछ मत कीजिए, इस वर्टेब्रा के लास्ट में ई लगा दीजिए, तो ये प्लूरल बन गया। तो इस तरह से लैटिन नाउन आपका फिनिश हो गया। तो बाबू हमने आपको आज नाउन का पार्ट 3 में आपको बताया, जिसमें हमने कंपाउंड नाउन को डिटेल से बताया, लैटिन नाउन को डिटेल से बताया। अगर इस 5 रूल को, लैटिन नाउन के 5 रूल को पढ़ लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना ही लैटिन नाउन आएगा उसका प्लूरल बनाना होगा, आप एक झटके में बना करके सब कुछ रख देंगे आप। इसलिए घबराइए नहीं। फिर हम अगला भी पार्ट, मैंने कहा था पहले ही कि नाउन बहुत लंबा चैप्टर है, बिल्कुल आपको बेसिक से ऊपर तक ले जाएंगे, हर तरीके से आपको समझाते चलेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। जय हिंद।